हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न इंडिया। क्रांति बैचेस चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बीच मुख्य अंतर। जारीकर्ता चेक व्यक्तियों का व्यवसाय जारी किए गए के जाते हैं, जिसमें जबकि डिमांड ड्राफ्ट क्रेता की ओर से बैंकों या वित्तीय संस्थाएं द्वारा जारी किए जाते हैं। भुगतान स्रोत है चेक जारीकर्ता के खाते में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध निकाले जाते हैं, जबकि डिमांड ड्राफ्ट में जारी करने से पहले क्रेता द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाता है। निकासी का समय चेकों का निकासी का समय बैंक की प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग हो सकता है और इसमें से कई दिन लग सकते हैं, जबकि डिमांड ड्राफ्ट में वह निकासी आमतौर पर तेज़ी से होती है। सुरक्षा की बात करें तो चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर और खाता विवरण पर निर्भर करते हैं, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी और दुरुपयोग की अधिक संभावना होती है। दूसरी ओर देखें तो डिमांड ड्राफ्ट अधिक सुरक्षित होते हैं और इसमें धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए क्रम प्रवण होते हैं। लागत की बात करें तो चेक और डिमांड दोनों पर जारी करने और प्रसंस्करण शुल्क लग सकता है, जो कि बैंक का वित्तीय संस्थान के आधार पर अलग अलग हो सकता है। उपयोग सीमा की बात करें तो चेक जारीकर्ता के खाते में धन का उपलब्धता का अधीन होते हैं, जबकि डिमांड ड्राफ्ट क्रेता द्वारा विशिष्ट राशि के लिए भुगतान किया जाता है। भुगतान प्राप्तकर्ता चेक किसी को भी दे बनाया जा सकता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट आमतौर पर जारी करने के दौरान उल्लिखित विशिष्ट दाता के सीमित होते हैं। इसमें लेनदेन का आकार चेक लेनदेन के आकार में कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, जिससे कि वे विभिन्न राशियों के लिए उपयुक्त होते हैं। और दूसरी ओर यदि डिमांड ड्राफ्ट की अक्सर बड़ी लेनदेन और राशि की पसंद पर किया जाता है, विक्रेताओं द्वारा स्वीकृति चेक विक्रेताओं द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, खासकर उन मामलों में जहां जारीकर्ता की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं और परफेक्ट और सुरक्षित होने के कारण डिमांड ड्राफ्ट आमतौर पर अधिकांश विक्रेताओं द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सुगमता चेक व्यापक रूप से सुलभ और इन्हें बैंकों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट केवल बैंकों की वित्तीय संस्थाओं की प्राप्त किया जा सकता है। चेक क्या है? चेक की बात करें तो चेक वह लिखित साधन है जो व्यक्तियों और व्यवसायों की उनके बैंकों खातों की भुगतान करने की अनुमति देता है और यह नकदी विकल्प के रूप में कार्य करता है और जारी खाते भुगतान दाता खाते की धन और हस्ताक्षरों की अधिकृत करके लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। यदि चेक की बात करें तो चेक के लिए खातेदार का हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और इसमें आमतौर पर दाता का नाम और भुगतान की जाने वाली राशियाँ, जारी करने की तिथि भी जैसे विवरण होते हैं। चेक के लाभ की बात करें तो इसमें सुविधा चेक भुगतान का एक सुविधाजनक और व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका है। भुगतान विलंब की बात करें तो ये चेक भुगतान की स्थगित करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि यह चेक को समय शोधन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड रखना चेक कागजी कार्रवाई प्रदान करते हैं और तथा भुगतान के रिकॉर्ड के लिए रूप में काम आते हैं। इसके लेनदेन की कोई सीमा नहीं होती है। चेक के उपयोगी छोटे से लेकर बड़ी किसी भी राशि के लिए लेनदेन किया जा सकता है। भुगतान लचीलापन चेक किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कहीं भी रहता हो भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। आवर्ती भुगतान की बात करें तो चेक आवर्ती भुगतान जैसे कि किराया या उपयोगिता बिल के लिए उपयुक्त है। आसान समाधान बैंक स्टेटमेंट रद्द किए जाते हैं और चेक की खाता समाधान आसान हो जाता है। भुगतान प्रमाण की बात करें तो किसी भी विवाद या विसंगति के मामले में चेक भुगतान के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। भुगतान निर्देश चेक विशिष्ट भुगतान निर्देशों को जारी किए जाते हैं और इसमें केवल दाताओं के खाते में हस्ताक्षरित नहीं होता है। उपलब्धता यह है कि जब चेक बैंक को आसानी से उपलब्ध है और खाताधारक को इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चेक के नुकसान क्या है? इसके नुकसान यह है कि निकासी समय में चेकों का निकासी समय लग सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन उपलब्धियों में देरी हो सकता है। इसमें धोखाधड़ी की जोखिम है, जिसके चेक में जालसाजी परिवर्तन या नकली गतिविधियों का अधीन हो सकते हैं।
इसमें अपर्याप्त निधि खाते के पर्याप्त निधि के बिना चेक जारी करने पर चेक बाउंस हो सकता है और इसे जुर्माना लग सकता है। खो जाने या चोरी हो जाने का जोखिम। खोए या चोरी हुए चेक का दुरुपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। कुछ विक्रेताओं द्वारा अस्वीकृति। कुछ विक्रेता जारीकर्ता की विश्वसनीयता के बारे में चिंता के कारण चेक स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसकी लेन देन शुल्क, जैसे कि बैंक चेक जारी करने और प्रसंस्करण के लिए शुल्क लगा सकते हैं, और हस्ताक्षर सत्यापन, जैसे बैंकों के चेक हस्ताक्षर के सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें देरी और असुविधा हो सकती है। इसका मैनुअल प्रक्रिया की बात करें तो यह चेक लेन देन की मैनुअल प्रक्रिया शामिल होती है, जो शामिल लेने वाली हो सकती है। अदाता की असुविधा यह है कि अदाता के चेक जमा करने या भुनाने के लिए बैंक शाखा में जाना पड़ सकता है। बैंकिंग समय का निर्भरता यह है कि जब चेक लेन देन बैंकिंग समय तक ही सीमित है तथा यह सप्ताहांत की छुट्टियों के दौरान उपलब्ध नहीं हो सकती है। डिमांड ड्राफ्ट क्या है? डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो ये एक वित्तीय साधन है जिसमें बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा खरीदारी और इसकी ओर से जारी किया जाता है। यह प्रोफिट साधन है जिसमें ड्राफ्ट उल्लिखित दायित्व को भुगतान की गारंटी देता है, और डिमांड ड्राफ्ट आमतौर पर बैंक का वह धन जमा राशि करके और उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति संस्था को देय ड्राफ्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इसमें डिमांड ड्राफ्ट के लाभ यह है कि जब भुगतान सुरक्षा डिमांड ड्राफ्ट उच्च स्तर पर सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि ये प्रोफिट होते हैं और ये जारीकर्ता बैंक द्वारा गारंटीकृत होते हैं। इसके शीघ्र भुगतान की बात करें तो ये डिमांड ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित होता है क्योंकि ये आमतौर पर इनका निपटान सुरक्षित हो जाता है। इसमें धोखाधड़ी का कम जोखिम होता है क्योंकि चेक की तुलना में डिमांड ड्राफ्ट जालसाजी और धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। अपर्याप्त और धनराशि की समस्या नहीं, क्योंकि ये डिमांड ड्राफ्ट भुगतान योग्य होते हैं जिसमें अपर्याप्त धनराशि के कारण भुगतान बाउंस होने के जोखिम समाप्त हो जाता है। इसमें बड़े लेन देन राशि की बात करें तो बड़े लेन देन राशि की अवसर डिमांड ड्राफ्ट की प्राथमिकता और दी जाती है क्योंकि यह भुगतान एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। भुगतान सीमाएं यह है कि जब डिमांड ड्राफ्ट विशिष्ट सीमाओं के साथ जारी किया जा सकते हैं और जैसे कि ये केवल विशिष्ट दायित्वों को दे बनाया जाना। भुगतानकर्ताओं को स्वीकृति, जब डिमांड को आमतौर पर अधिकांश स्वीकृताओं को संस्थाओं द्वारा उनके प्रीपेड और सुरक्षित प्रकृति के कारण स्वीकार किया जाता है। रिकॉर्ड रखना, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट में भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं और ये क्रेता और अदाता दोनों के लिए ये रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। और दुरुस्त भुगतान के लिए उपयुक्त यह है कि जब डिमांड ड्राफ्ट के उपयोग विभिन्न क्षेत्रों या क्षेत्रों के विशेष संस्थाओं के भुगतान करने के लिए किए जाते हैं। असुगमता यह है कि डिमांड ड्राफ्ट बैंकों के वित्तीय संस्थानों के लिए प्राप्त किए जाते हैं जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसकी डिमांड की नुकसान की बात करें तो महंगा, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट जारी करने और प्रसंस्करण के शुल्क या प्रभार शामिल हो सकते हैं। गैर वापसी योग्य यह है कि एक बार जारी होने के बाद डिमांड ड्राफ्ट गैर वापसी योग्य नहीं होते, वापसी योग्य होते हैं, जो किसी भी स्थिति में नुकसानदेह हो सकता है जब लेन देन को रद्द करना पड़े। सीमित उपयोग यह है कि डिमांड ड्राफ्ट का दायरा सीमित है और यह छोटे लगातार लेन देन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। गैर हस्ताक्षर पर, यदि डिमांड ड्राफ्ट आमतौर पर गैर हस्ताक्षरित होते हैं तथा उनका उपयोग जारी करते समय उल्लिखित निर्देश अदाता तक ही सीमित होता है। इसके अपर क्रम की बात करें तो ये डिमांड ड्राफ्ट पर किसी अन्य पक्ष की बातचीत या समर्थन नहीं किया जा सकता। उपलब्धता यह है कि जब डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने की बैंक या वित्तीय संस्थाएं उनके समय में की योग दौरान जाना पड़ सकता है। और इसकी पहचान संबंधित आवश्यकताएं की बात करें तो बैंकों की जब डिमांड
ड्राफ्ट जारी करने की पहचान संबंधित दस्तावेज और अतिरिक्त कागजी कार्यवाही आवश्यकता हो सकती है। इसमें प्रसंस्करण समय की बात करें, जबकि हालांकि ये डिमांड ड्राफ्ट आमतौर पर चेक की तुलना में तेजी से होते हैं, फिर भी यह उन्हें जारी करने के लिए प्रसंस्करण समय की आवश्यकता होती है। इसमें हानि या चोरी के जोखिम की बात करें तो यदि कोई डिमांड ड्राफ्ट खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इससे जो निर्देश अदालतों को अलावा अन्य कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता या इसका उपयोग नहीं कर सकता है। कार कम लचीलापन, जैसे कि जब लचीलापन की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट चेक की तुलना में कम लचीलापन प्रदान करते हैं, क्योंकि यह प्रीपेड राशि निश्चित होती है और इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। चेक और डिमांड के बीच में हम समानता की बात करें तो भुगतान साधन, जैसे कि चेक और डिमांड दोनों ही एक भुगतान साधन के रूप में काम करते हैं। नकदी विकल्प की बात करें तो दोनों साधन नकद लेनदेन के विकल्प प्रदान करते हैं। बैंक की भागीदारी की बात करें तो ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों के जारी करने के लिए निकासी की प्रक्रिया में बैंक या वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। इसमें भुगतान प्राधिकरण की बात करें तो दोनों उपकरण के लिए खाताधारकों या क्रेता की प्राधिकरण और हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। भुगतान विवरण, जैसे कि चेक और डिमांड दोनों ही भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, राशि और जारी करने की तारीख जैसे विवरण लेते हैं। इसमें सुविधा, जैसे दोनों उपकरणों भुगतानों करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सुरक्षित लेनदेन की बात करते हैं, दोनों साधन एक स्तर पर ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे और बड़ी मात्रा की नकदी लेनदेन में जुड़े जोखिम को कम करते हैं। रिकॉर्ड रखना, चेक और डिमांड दोनों ही रिकॉर्ड रखने के सहायक होते हैं और ये भुगतान के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। अदाता विनिर्देशन की बात करें तो ये दोनों उपकरण के अदातों और विनिर्देशन की अनुमति देते हैं जिससे कि भुगतान किया जाना था, और भुगतान निर्देशक चेक और डिमांड दोनों ही भुगतान निर्देशों की स्पष्टता करते हैं और सीधे नकदी प्रबंधन की आवश्यकता हो सकता है। निर्देश, जैसे चेक और डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग भुगतान साधन है जिसमें से अपने फायदे और नुकसान के लिए नुकसान है, जिसमें चेक और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और सुविधा लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन इसमें से देरी जोखिम, सुरक्षा जोखिम और सीमित स्वीकृति शामिल हो सकती है। और दूसरी ओर हम डिमांड सुरक्षा की बात करें तो यह भुगतान आश्वासन प्रदान करते हैं और लेकिन इसमें लागत और सीमित उपयोग और गैर वापसी योग्य प्रकृति शामिल हो सकती है। चेक और डिमांड बीच में हम अंतर और समानता की समझने के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त भुगतान विधि चुनते समय सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। जैसे कि हमने डिमांड ड्राफ्ट और चेक की बात की है, इसमें से चेक में इसमें जोखिम बहुत होता है और ड्राफ्ट में जोखिम की संभावना कम होती है। इसमें चेक में निकासी में समय लग सकता है और ड्राफ्ट में समय नहीं लगता, और इसमें निकासी का जो समय है फास्ट होता है। कुछ इस प्रकार से चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बीच में अंतर। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये था इस प्रकार था मुख्य चेक क्रिया और ड्राफ्ट के अंदर